अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल बनाने की बड़ी ही यूनिक और न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, आज दाल बनाते टाइम तड़के में एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिसकी वजह से दाल में चार चांद लग जाएंगे। जायका ही बदल जाएगा। अगर आप यही पुराने तरीके की एक ही तरह की दाल बना बना कर बोर हो चुके हैं तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप एक बार ये दाल ज़रूर बनाएं। यकीन मानिए, आप भी फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो बहुत ही शानदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ली है 1 कप मसूर की दाल। मसूर की दाल हमने ज़्यादा लेनी है और मूंग की दाल लेनी है हमने 1/2 कप। ये पीली वाली दाल भी जिसे कहते हैं, और ये हमारी 1/2 कप। दोनों दालों को हमने अच्छी तरह से वॉश करना है। 3 से 4 बार पानी से मसल कर अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि दाल पर बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं जिसकी वजह से दाल फिर अच्छी नहीं बनती। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से वॉश करना है। देखिए कितना कलर छोटा है, ये सब केमिकल होता है। इसको अच्छी तरह से हमने वॉश करना है और उसके बाद हमने एक पतीली में पानी गर्म करने के लिए रख देना है। ये हमारा पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। ये तमाम दाल हम इसमें शामिल कर देंगे। और एक गलती हम इसमें हरगिज़ नहीं करेंगे, इसमें कोई भी मसाला जात हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। दाल डालने के बाद जब अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाएगा, इसके बाद हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। हमने सारी दाल इसमें ऐड कर दिए और ये हमारा उबाल भी आप आ चुका है। ये देखें, तो देखें जैसे ही इसमें उबाल आ जाता है तो इसमें इस तरह के वाइट कलर के झाग आ जाते हैं, तो इन्हें पहले हटाना ज़रूरी है। ये जितने भी सारे पहले झाग हैं हम इनको हटा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो यहाँ हमने प्याज, 1 अदद प्याज और 1 बड़ा साइज़ का टमाटर और ये चंद कड़ी पत्ता ऐड कर रहे हैं। कड़ी पत्ता बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर तो आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालिएगा। कड़ी पत्ते से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और हमने 6 से 7 जवे लहसुन के डालें, ये देसी लहसुन के जवे हैं। और ये कुछ हमारे और मसाला जाते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, ये भी हम साथ में ही ऐड कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से इसको अब मिलाना है। स्लो आंच पर पका लेते हैं 1 घंटे के लिए, या फिर डिपेंड करता है दाल के गल जाने पर। वैसे तो मूंग मसूर की दाल बहुत जल्दी गल जाती है। अब हम 1 घंटे बाद देखते हैं। ये देखें, दाल एकदम से ज़बरदस्त यकजान हो गई है। ऐसा नहीं है कि दाल अलग है और पानी अलग है, नहीं, हमने इसे घोटा है, ना ही हमने इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। थोड़ा सा टाइम हमने इसको ज़्यादा देना है। तो इस तरह से दाल बहुत अच्छी तरह से पक जाती है और हमें घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी वजह से ये बड़ी शानदार गल चुकी है ज़्यादा टाइम देने की वजह से। अब इसके लिए एक स्पेशल सा हमने तड़का तैयार करना है, जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। जो तड़का हम बनाने वाले हैं बड़ा ही स्पेशल होने वाला है, जो इस दाल को लगा देगा चार चांद। दाल बहुत जल्दी बनने वाली क्विक इजी रेसिपी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार बनती है और इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद भी आएगी। तो ये है वो बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से दाल में लगने वाले हैं चार चांद। ये है 2 मुट्ठी मेथी, जिसे हमने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। और काटने के बाद तमाम मेथी हम काटने के बाद अच्छी तरह से इसके वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट होती है। हमने फ्रेश ही मेथी लेनी है, सूखी हुई मेथी नहीं लेनी है। हमने सारी मेथी को अच्छी तरह से काट लिया है। ये है इस तड़के का ख़ास इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से दाल बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और अब इसमें हमने पानी ऐड कर स्टैंडर में निकाल के इसको अच्छी तरह से हमने सुखाने के लिए रख दिया। और ये है हमारे तड़के की कुछ खास इंग्रेडिएंट्स। 1 अदद प्याज जिसे बारीक बारीक काट लिया है, 6 से 7 लहसुन का जवे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और ये 4 से 6 अदद छोटी और बड़ी हरी मिर्च जिसे हमने साइड से चॉप कर लिया है, और 6 से 7 कड़ी पत्ते। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले प्याज हम ऐड करेंगे।
पहले प्याज का ऐड करना ज़रूरी है, इसका कच्चापन ताकि दूर हो जाए। इसके बाद हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन जल्दी डालने से वो जल जाते हैं और प्याज भी हमारी फ्राई नहीं हो पाती, इसलिए हमने पहले प्याज ही ऐड करनी है। इसके बाद हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट बाद हम बाकी सारे सामान डालेंगे इसमें। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हमने लहसुन भी ऐड कर दिया है। अब इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे ताकि हमारे लहसुन भी अच्छी तरह से पक जाएं। और इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च, ज़ीरा और कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। और अगर इस खूबसूरती को हमने और मज़ीद बढ़ाना है तो अब हम इसके अंदर बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं। ये है हमारी मेथी, जो कि आज की इस रेसिपी की मेहमान है। कितना शानदार तड़का हमारा तैयार हो रहा है। मेथी हमने ड्राई कर ली क्योंकि गरम तेल में हम गीली गीली मेथी नहीं डाल सकते, जिससे हमारा तेल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और इसकी खूबसूरती को हमने मज़ीद बढ़ाने के लिए 4 से 5 अदद ये लाल वाली मिर्च डाल दी है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर दें, आपको नहीं पसंद। मेथी डालने से बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। हमारा पूरा किचन महक रहा है और ये देखिए हमारा तड़का कितनी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। मेथी को फ्राई करने में हमने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है क्योंकि मेथी का कच्चापन, कड़वाहट हमें लाजमी ख़त्म करनी है। तो एक गरम सा ज़बरदस्त सा तड़का अब हम इसमें दाल में लगाएंगे। इस तड़के की वजह से हमारा पूरा घर महक रहा है। और अब हम इसे हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। तो इस तरह से मूंग और मसूर की दाल आप भी बनाएं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। और यहाँ हमने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है, जो किसी भी दाल की जान होता है। अगर पिसा हुआ गरम मसाला ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। अब हम मिलाएंगे, सब मिक्स करेंगे। तो ये बस हमारी रेसिपी ज़बरदस्त किस्म की तैयार है। प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।